अगस्त सितंबर में हनुमान जी के मंदिर में तो नहीं गए आप कभी? अभी अगस्त सितंबर की बात है, दर्शन के लिए अगस्त में गए थे संकट मोचन। संकट मोचन हाँ जी। गए आप? आपका कोई चालान या कोई ऐसा उस दौरान हुआ? हुआ था बेटा, लेकिन घर में नहीं बताया मैंने। हुआ था। हाँ, हिमू के साथ हो गया था वो। उसने वो नहीं लगाई थी सीट बेल्ट, नहीं हुआ था तभी में। अगस्त हुआ था सितंबर? इसी में था। अगस्त सितंबर की हाँ बात जी, है? हाँ जी, उसने 1000 रुपये ले लिए थे। अगस्त सितंबर की हाँ बात जी, है हाँ ना? जी, इसी की बात है अगस्त। और टीथ का इशू, रूट कैनल, डेंटिस्ट के पास कोई गया? नहीं सर, लेकिन हो रही है सर तकलीफ, मैं जाने वाला हूँ। जाने, आप तो जाने वाले हैं, तो मैं बोल रहा हूँ मैं अभी मार्च आपका स्कॉर्पियो में आएगा। अभी क्या चल रहा है, ये नवंबर चल रहा है, ठीक है। आज हो गया 7 सर नवंबर, 7 नवंबर है। 7 नवंबर है। मार्च 15 नवंबर के बाद आई थिंक निकलने वाला है। 15 नहीं, मतलब 20 नवंबर के आसपास निकलेगा। उसके के बाद आप डेंटिस्ट के पास चले जाओगे, ठीक है ना? मैं सोच तो रहा हूँ। सो ये तो है। और चलिए अभी थोड़ा सा गुलाब के फूल तो नहीं लगाए हुए आपने? हाँ जी, सब लगाए हैं। तरह तरह के लगाए हैं, लेकिन मैंने खुद ने भी लगाए हैं अभी। हाँ जी। गुलाब के फूलों का ऑब्सेशन है, मतलब आपको आपको हाँ आप जी। लोग। मम्मी को भी नहीं, मैंने भी लगाए हैं तरह सब तरह के अभी। फूल लेके आते हैं हम, फिर वो बंदर खा जाते हैं। और उसमें से गुलाब के फूल ज़्यादा होते हैं हाँ हमेशा, जी, होते हैं। मैक्सिमम। ज्योतिष अमेजिंग है ना? हाँ जी सर। ये अभी अगस्त सितंबर में भी लाए थे? हाँ जी, लगाए हैं सब। लगाए थे ना? लगाए, मम्मी ने लगाए थे। लगाए थे सब। उस टाइम तो उन्हें बड़ा प्रयास किया, क्योंकि सब बारिश भी आ रही ये थी जो ना। उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर, मदर को या आपको इंडेक्स फिंगर या नाखून, जिसका नाखून की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे नाखून इंजर्ड होता है ना, नाखून की इंजरी होती है, जैसे मम्मी ऐसा को भी थी। अगस्त सितंबर में ऐसा तो नहीं हुआ था कुछ? मम्मी के हो गया था एक्चुअली। क्या हुआ, वो गाड़ी में बैठने लगे और जैसे गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ तो ये उंगली आ गई। ये इंडेक्स या ये उसी टाइम की बात है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसी टाइम। अगस्त उसी सितंबर टाइम की की बात बात है। है। जुलाई अगस्त सर। ये सर थोड़ा अगस्त जैसा अगस्त जुलाई के आसपास या अगस्त के आसपास कुछ अगस्त ऐसे। के आसपास होगा। मार्च वर्गो में आया होगा जस्ट। अब वो हाँ हाँ, हम सो रहे थे एक्चुअली। क्या हुआ, हम बीमार थे उस दिन, मम्मी चले मम्मी गए चले ऊपर। गए। निशान होगा, मतलब एक है हाँ जी, सर, हाँ जी, मम्मी के है निशान अभी होगा भी। मम्मी इंडेक्स के फिंगर पे, इंजरी जी। की वजह से। हम्म, ठीक है। ऐसा है कि सर जैसे अब कंसीविंग होएगी तो अब तो नहीं, मतलब अबॉर्शन के चांसेस। तो आपको जो यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इशू था वो रिजॉल्व हुआ है कुछ, मतलब उसमें कुछ कमी आई है? नहीं सर, अभी तो नहीं एक्चुअली सर। डॉक्टर उसको ऑपरेट करने को मना करते हैं। डॉक्टर का क्या कहना है कि अगर बच्चे को कुछ खतरा नहीं है उससे। हाँ जी। कहते कि वो बिल्कुल बाहर है। कहते हम जैसे ही बाहर कहते साइड है सर। बच्चे सिस्ट है वो? हाँ जी, नहीं असिस्टिव सर, सिस्ट भी नहीं है तो फाइब्रॉइड ही है वो। फाइब्रॉइड, मतलब ब्लड जमा हो गया, वो जमा होता रहा एक जगह, पर है उसने वो गांठ सर ले ली। बिल्कुल इतनी क्या 3 mm की, बिल्कुल 3 है वो बाहर है। पर डॉक्टर तो ये बोलते हैं टेंजिन में करवा, वो तो बोल रहे हैं कि आपको टेंजिन पता ने भी कि कुछ नहीं अंदर बोला कि एनएच अंदरली वालों ने भी कुछ नहीं बोला। कहते कि इससे कोई घबराने का जरूरत नहीं है, कि जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे बच्चे के लिए, कहते हम साथ में कहते इसको रिमूव कर देंगे हाँ जी। उसी टाइम। कि सर उससे तो नहीं आ रही है कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो तो इंडिकेशन है ही ना कि देयर इज अ प्रॉब्लम। आ रही है उससे प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उससे प्रॉब्लम आ रही है सर। उससे प्रॉब्लम आ रही है उससे, और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कहीं ऑपरेट ना करना पड़े और फिर आपको जो है। कंसीविंग। हाँ ठीक है, तो इंतज़ार करें आप अभी 2024 का मेरे हिसाब से। तो सर डॉक्टर तो यही बोलते हैं मेरे को कि पहले आप इसका करवा लो, फिर मेरे को ये रहता है कि पता नहीं बाद में कंसीविंग होगी कि नहीं होगी। ये तो आप मान के चलिए कि अप्रैल 2024 के बाद आपको ये ऑपरेट करना पड़ेगा। माइनर सर्जरी के थ्रू आप जाएंगे उस दौरान। हाँ जी, वो लेज़र वाली बोल रहे हैं कि लेज़र वाली कर देंगे। उन्होंने सर मेरे को रिकमेंड किया है, कहते कि भी तू, कहते कि जब तक तू मंगल की पूजा करेगा,
कहते 4th हाउस में मंगल है, कहते और ये कहते अब कहते उन्हें प्राश्री ज्योतिषी का एक श्लोक भी पढ़ा। ऐसे ही बोलते रहते हो, अब मेरे को क्या पता सर। ये तो वही बात है कि आप मेरे को कुछ बोलोगे मैं बोलूँगा। उन्हें बोला है कि आपकी कहते 8वीं दृष्टि से कहते कि भाई अगर मंगल स्ट्रांग रहेगा तो कहते वो शनि और बुध को कंट्रोल करता है। कहते प्राची ज्योतिषी में कहीं लिखा है कि जब जब 8वीं दृष्टि आपकी बुध के ऊपर पड़ती है तो बुध पूरा वैसे ही एक्ट करता है जैसे मंगल उससे एक्ट करवाना चाहता है। और सर ये एस्ट्रो नितिन ने भी ये बात बोली है, नितिन कश्यप ने, नितिन कुमार कश्यप जी को मैं काफ़ी सुनता हूँ, उन्होंने भी सर ये मंगल की 8वीं दृष्टि के ऊपर बुध स्पेसिफिक कि जब जब बुध के ऊपर दृष्टि पड़ती है 8वीं, कहते कंट्रोल नहीं करता है, मंगल का प्रभाव चला जाता है वहाँ पे। हाँ है बेसिकली कंट्रोल नहीं करता है, कंट्रोल नहीं होता मतलब वो बुध उस तरीके जैसे आपका 5th लॉर्ड है, यस तो मंगल की दृष्टि और शनि का प्रभाव की वजह से वो डिले और वहाँ पे सर्जरी और कट कर रहा है। मंगल की दृष्टि डिस्ट्रॉय करती है, ठीक तो है सर ना। उन्होंने मेरे को एक तो ये रेमेडी दी है हाँ। कि जब मंगलवार के व्रत रख, और कहते कि भाई बस कहते कि क्योंकि सर उन्होंने ये भी देखा है कि चंद्र लगन से 10वें घर का मालिक भी मास है। चंद्र लगन से 10वें घर का मालिक भी मास है। और सर चंद्र लगन से शनि और बुध की स्थितियां दोनों खराब है, क्योंकि सर मैं भी काफ़ी ऑब्सेस्ड था ना कि मेरा कुंभ लगन है तीसरे। नहीं, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी वजह से आप कंसल्टिंग और इस लाइन में आ गए। शनि आपका बैठा है 11वें भाव में, इसी वजह से आ गए। वो चाइल्ड के लिए डिले कर दिया उसने, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसी ने आपको जॉब दिया। शनि धनु राशि का मरकरी के साथ है, जहाँ बातें करना है, जहाँ कंसल्टिंग करना है, ठीक है, जहाँ डाटा का काम है, जहाँ पे आपके शब्दों से खेलना है, ठीक है ना। ये सारे काम आपको उसी ने दिए हैं, शनि और उसने, ठीक है। हाँ, और आप इतने वेल्दी इन्फ्लुएंशियल फैमिली में आप पैदा हुए कि आपकी मदर टीचर हैं, आपके फादर वो सब हैं। सेकंड लॉर्ड है ना वो, लगन लॉर्ड है वो, 11वें में बैठा हुआ है, वो 5th हाउस को देख रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो लग्नेश जहाँ जाता है वृद्धि करता है। हाँ, वृद्धि नहीं करता, प्रॉब्लम करता है। तो लग्नेश जहाँ पे जाएगा, हाँ, वो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को बढ़ा देगा, लिविंग सिग्निफिकेशन आप देखा बड़े भाई के साथ इश्यूज 11वें भाव में है ना, बड़े भाई की वजह से इश्यूज। और वो 5th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ सैटर्न जैसा प्लैनेट है, तो उसने दिक्कतें वहाँ देनी है। आप वहीं पे जूझते हैं, आप इनकम के लिए, आप बड़े भाई के लिए 11वें भाव में ही आप जूझते रहोगे। और जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे आप 2 चीज़ें मास्टर करोगे, एक गुरु तत्व को मास्टर करोगे, धार्मिक आध्यात्मिक और कंसल्टिंग टीचिंग, किसी को समझाना कोई चीज़, वो आप ऐसे ही डेवलप करते रहोगे, ठीक है ना। आप काली की एनर्जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे, जहाँ रहोगे वहाँ काली का एनर्जी प्लेसेस होगा। वैष्णो देवी तो नहीं गए आप लोग अभी? नहीं सर, सोच तो रही थी मैं। वैष्णो देवी जाने का तो नहीं बन रहा है आपका? बन तो रहा वैष्णो देवी, अमरनाथ, किसी पहाड़ी वाले मंदिरों की तरफ आपका योग बना हुआ है अप्रैल 2024 तक जाने का, ठीक है ना, बना हुआ है कि आप ऐसे कहीं आप जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ की तरफ अट्रैक्ट कर, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। वो ठीक है कि पीड़ित है तो निगेटिव बहुत होता है चार्ट के अंदर, पॉजिटिव क्या है वो देखें हम। चाइल्ड बर्थ में नो डाउट डिले है, प्रॉब्लम है इनके चार्ट में, 8th लॉर्ड 5th में है, मंगल के साथ है, उसने देना है दिक्कत। वीनस मून का एक्सचेंज है, तो मैंने पहले कह दिया यूट्रस फाइब्राइड का इशू, ये सब देना है। तो आप इंतज़ार करें अप्रैल 2024 का। अप्रैल 2024 में जुपिटर आपके मार्स के ऊपर से गोचर करेगा, सन को देखेगा, आपको एक लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली सारा गेम लाइफ फोर्स का है। इस ब्रह्मांड में पूरा एक प्राण शक्ति संचारित होती रहती है, मतलब वो चलती रहती है, वो हर फॉर्म में है, किसी न किसी फॉर्म में आपके आसपास रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए था, प्रकृति और प्लैनेट्स हो गया या ये सूर्य हो गया, सबसे ज़्यादा हमें इससे एक ऊर्जा लेनी चाहिए हम सबको। तो ऊर्जा जब हम लेंगे तो हमारे शरीर में जो दिक्कतें हैं वो कम होंगी, क्योंकि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है आपका, एक मेडिकल प्रॉब्लम को शो कर रहा है। किसी ना किसी हमारा प्रारब्ध है पहले का, उस कर्म की वजह से ये मेडिकल प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो नया लाइफ है, नया जीवन जो बनना है बच्चा, उसमें तो वो दिक्कतें पैदा कर रहा है आपको। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम हवन करें, ठीक है, आपके पास समय होता है, यस सर, थोड़ा सा छोटा सा एक हवन आप करें, अग्निहोत्र हम उसको कहते हैं, ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, रोज सुबह शाम, उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, ऊर्जा खींचते हैं आप, सूर्य को आप सुबह, हाँ, सूर्य को जल देते हैं आप, प्राणायाम करते हैं आप, ठीक है,
सुबह सुबह, और सुबह सुबह उसकी प्रेजेंस में अगर आप हवन करते हैं तो एक सूर्य की ऊर्जा को खींचता है, आसपास के एनवायरनमेंट को एक लाइवली करता है। तो जब आप उस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक लाइफ फोर्स बढ़ता है, आपकी प्राण शक्ति। आप देखना, आप बहुत थका थका सा महसूस करते होंगे। हाँ जी, करते हैं हमेशा आपको लगेगा कि मेरे ऊपर बहुत काम है और मैं थका थका सा, सुस्त सा, यूनेट फील नहीं करते हैं आप, अच्छा कभी कभार होता है ना। ठीक। आपको हमेशा ऐसा रहेगा मानसिक तौर पे, और ज़्यादा सोचनी है, वो पास्ट की चीज़ें कई बार रिफ्लेक्ट हो जाएंगी माइंड में, तो वो दिक्कतें वो आपको कहीं ना कहीं करता होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम रिजोनेट होंगे, लाइफ फोर्स को हम मैनेज करेंगे बहुत सारी चीज़ों से, मैंने कहा ऊर्जा लेंगे आप डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं प्रॉपरली, तब आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होने लगते हैं। तो उसमें टाइम लगता है, केवल लाइफ फोर्स को वो चैनलाइज करने में, है ना, टाइम लगता है। प्रॉब्लम आप दोनों की शारीरिक और मानसिक चीज़ों में है। अपने आप को लाइवली करें थोड़ा सा, अपने आप को डाउट में, स्ट्रेस में नहीं डालना है, खुश रहना है। ठीक है। पानी प्रॉपर पिए आप, चंद्रमा ठीक रहेगा तो लाइवली फील करोगे, है ना, ऑक्सीजन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो आपने करना है। ऐसा कोई चमत्कारी चीज़ें नहीं होती कि मंगल की पूजा करूँगा तो मंगल जी खुश हो जाएंगे। दे आर इंडिकेटर्स, वो करते नहीं हैं, वो इंडिकेट करते हैं मतलब टाइम के साथ। हाँ, वो ये नहीं करते हैं कि अच्छा ये सौरभ जी हैं, मैं मंगल हूँ, मैं इनको प्रताड़ित करता हूँ, जैसे ही सौरभ जी मुझे पूजेंगे जी खुश हो जाऊंगा मैं, तब मैं इनको दूंगा ना। उसी मंगल ने आपको बहुत कुछ दिया है, वो 4th हाउस में है, बहुत कुछ दिया है आपको, वो काम है प्लैनेट्स का, वो बैलेंस करके चलते हैं, एक चीज़ देंगे दूसरी छुड़वा देंगे। तो इश्यूज है दोनों के चार्ट में, चाइल्ड बर्थ को, और अप्रैल 2024 तक आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद कंसीविंग भी होगा और चाइल्ड बर्थ भी हो जाएगा विद इन 1 ईयर के अंदर, ठीक है। ठीक है, तब तक आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आप रखें। सर मेरे को ऐसा भी रहता है ना, जैसे सारा दिन घर में रहना, मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि यहाँ ना रहूँ, मैं नीचे चली जाऊँ। आप ये थोड़ा सा आपको एक रहेगा चेंज, आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे कहीं भी, आपको चेंज, बदलाव चाहिए। आपको यात्राएं करना, यात्राएं में रहना, वो थोड़ा सा आपका नेचर फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है ना। आप वहाँ जाएंगी मदर के बाद, फिर आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं वहाँ चलती हाँ जी, हाँ जी, इस काइंड ऑफ, मतलब वो एक फ्लक्चुएशन है आपके अंदर। आपको घूमने फिरने का शौक है, मतलब ट्रैवल का शौक है, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत करती हैं आप, शौक है कि ऐसा करें, वो सारी चीज़ें। तो आप वो आपके चार्ट के अंदर गवर्नमेंट जॉब तो है, ठीक है, लगेगी आपकी जॉब, ऐसा नहीं है कि लगेगी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार है। लेकिन कब तक? मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी 2023 चल रहा है, 2024 आप इसी जॉब में बिताएंगे, ठीक है। और तो वो तो खुद बोलते हैं कि सौरभ तूने छोड़ना नहीं, कि हमारा सिस्टम कहते लाइन पे नहीं आएगा, कहते 2-4 महीने और लगेंगे किसी को इतना करवाने में कि जिसको सब कुछ पता हो। ये 2025 में आपको जॉब मिलेगी, सब मिल जाएगी मार्च से लेके मई के बीच में, ठीक है, जॉब में आपको है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात थी, मुझे लगा फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होंगे आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल